हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं केएस नरवाल आप सभी का आपके अपने परिवार SWN परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं शुभेच्छा होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही मस्त चल रही होगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपका SSC GD के आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या ले जाना पड़ेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों को शेयर कीजिए। देखने का प्रयास करें साथियों। यानी कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे ऑल, यानी कि मेल फीमेल दोनों के लिए होते हैं, ध्यान रखना साथियों। अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं वो एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए साथियों, पहला है आपका, आपने टेंथ की मार्कशीट, आपने टेंथ से फॉर्म भरा हो, किसी ने ट्वेल्थ से भरा हो, किसी ने मान लीजिए ग्रेजुएशन से भरा हो, वह उसी का आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। यदि आपने टेंथ मार्कशीट भरा है तो टेंथ की मार्कशीट लेके जाएं और ध्यान रखना चाहते हो ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाएं। किसी किसी राज्य में ऐसा होता है कि टेंथ की मार्कशीट भी होती है, उसके साथ साथ उसका सर्टिफिकेट भी होता है। तो दो चीज़ होंगे तो दोनों ही आपको ले जानी पड़ेंगे और ओरिजिनल ले जानी पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। सर्टिफिकेट जो होता है वो अदर स्टेट में होता है, ध्यान रखना। और बाकी यानी कि असम वगैरह में बाकी जो स्टेट होते हैं, यानी कि आपका राजस्थान यूपी वगैरह में ये नहीं है। देखिए आगे देखें, मूल निवास, यानी कि आपका डोमिसाइल, आपका सर्टिफिकेट आपके पास उसी राज्य का होना चाहिए जिस राज्य के आप हो, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि इस पे आपके गवर्नमेंट के साइन होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि आपका यदि, और ये ध्यान रखना ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के आपके होने चाहिए, राज्य सरकार के नहीं। राज्य सरकार के होंगे तो आपकी भाषा में होंगे। जैसे मान लीजिए यूपी का है तो वो हिंदी भाषा में लिखा होगा, जहाँ की भाषा जैसी होगी उसी भाषा में लिखा होता है। यदि भारत सरकार का होगा तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होगा, ये उसकी पहचान होती है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखें तीसरा आपका, तो कास्ट सर्टिफिकेट, EWS OBC SC ST, इनके आपको जनरल का आपका आवश्यकता नहीं है। और EWS में ध्यान रखना इनकम का, इनकम की इसमें वो होती है कि कितने इनकम तक आपका EWS लागू होता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि आपका OBC SC ST ये सभी आपको यदि हैं, SC से हैं आप तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट उसमें ले जाना पड़ेगा। ओरिजिनल ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को फर्जी में मत ले जाइएगा। आगे देखें एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड था जिससे आप पेपर देने गए थे वो आपको ले जाना है। और 4 फोटो, अब 4 फोटो कोई से भी हों, ऐसा नहीं कि जो आपने आपका एडमिट कार्ड में है वही 4 फोटो हों, अदर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कलरफुल होने चाहिए, रखना। कलर वाले फोटो होने चाहिए चारों के चारों, चारों के फोटो आपके कलर वाले होने चाहिए। कभी के भी हो कोई दिक्कत नहीं, वर्तमान के होंगे तो और अच्छा है। ऐसा भी फिक्स नहीं है कि जो सिलेक्ट वाले फोटो होते हैं जिसमें आपके DOB नाम वगैरह होते हैं वही आपको ले जाने हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आप कलरफुल केवल और केवल आप 4 फोटो ले जाइए और वर्तमान के ले जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि पुराने ले जाएं आपकी शकल ही मैच ना हो। तो 4 फोटो वर्तमान के ले जाएगा और साथ में क्या, एडमिट कार्ड। तो 4 बातें हैं। टेंथ की मार्कशीट, यदि आपने ट्वेल्थ से पढ़ा तो ट्वेल्थ की भी लेके जाइएगा साथ में, ध्यान रखना। और जो सर्टिफिकेट मिलते हैं आपको साथ में, कि मार्कशीट अलग मिलती है सर्टिफिकेट अलग मिलता है, किसी भी राज्य में मिलता हो तो सर्टिफिकेट भी लेके जाना। जिसमें मार्कशीट ही मार्कशीट है वो केवल मार्कशीट लेके जाएं। मूल निवास जिस भी राज्य के हो आप उसी राज्य के लेके जाएं। कास्ट सर्टिफिकेट ध्यान रखिएगा, EWS OBC SC ST स्पेशल लेके जाइएगा, ध्यान रखना। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको क्या ले जाने हैं, 4 फोटो कलरफुल वर्तमान के लेके जाइएगा, याद रखना। आगे देखें ID प्रूफ, ID प्रूफ में आपको क्या ले जाना है वो देखिएगा। ID प्रूफ में या तो आधार कार्ड ले जाइए, पैन कार्ड ले जाइए, DL ड्राइविंग लाइसेंस या आपका वोटर ID कार्ड ले जाइए, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स ले जाइए। वही ले जाइएगा जिसमें आपके सभी नाम, पिता का नाम, पता और आपके डेट ऑफ बर्थ वगैरह सभी एकदम एक्यूरेट हों, वही लेके जाइएगा। इसका मतलब क्या है, जो आपके नाम वगैरह जो भी आपका टेंथ की मार्कशीट में हो और जिससे वह मैच कर रहा हो, ऐसा होता है चारों के चारों मैच करते हैं वैसे तो। मान लो आधार कार्ड में अलग नाम है आपका, मान लीजिए पैन कार्ड में अलग नाम है तो फर्जी में आ जाएगा, ध्यान रखना। तो उसी को लेके जाना जो आपके टेंथ की मार्कशीट में हो, उसी को सेम लेके जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ID में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, DL आपका वोटर ID कार्ड एक ले जाएगा जिसमें आपका नाम पता सब सही हो। और जिसको हाइट चेस्ट में छूट मिली हो, ये ध्यान रखना, IF वगैरह को मिलती है, जिनको हायर हाइस्ट और आपका चेस्ट में छूट मिली हो वो अपना सर्टिफिकेट संग लेके जाएं, ये ध्यान रखना। और जो एक्स सर्विसमैन वगैरह में हो वो अपना सर्टिफिकेट संग लेके जाएं, ये ध्यान रखना। जो भी आपके, जो आपके मान लीजिए पिछले आपके जो बेस्ट चलते हैं, क्या नाम है आपका, कि स्वतंत्रता सेनानी वगैरह वाले वो जो आपके होते हैं,
वो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो एनसीसी वगैरह के जो भी हों सभी को साथ लेके जाइएगा, ये ध्यान रखना। इसमें मैं एनसीसी को भी ऐड कर लेता हूँ। एनसीसी वगैरह के बी का हो, आपका सी का हो, आपका ए का हो, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो उनको साथ लेके जाना, डीवी में ध्यान रखिएगा। और लास्ट पॉइंट है आपका, ये आपके 5-6 पॉइंट थे, लास्ट है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ एक कॉपी भी ले जाना हो, यानी कि इसका मतलब क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, साथ साथ उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के एक एक कॉपी भी करवा ले जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में इनकी एक एक कॉपी, और कॉपी पर अपने साइन, अपने हस्ताक्षर, अपने हस्ताक्षर करके जाना, ये ध्यान रखिएगा। किसी डीएम वगैरह कोई नहीं है, अपने ही हस्ताक्षर करके जाना, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस में आपका एक एक कॉपी उनकी ले जाना और अपने हस्ताक्षर उस पर करके जाना। उसमें गलती होती है तो आपके ही उस ऊपर डिपेंड होता है वो, और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। तो साथियों ये आपका था इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। यदि आपको पता है कि हमारा फिजिकल फाइनल सभी क्लियर हो जाएंगे तो इन डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो सभी को क्लियर करवा लेना। चलिए साथियों, यदि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।